गुड मॉर्निंग दोस्तों, संदीप कल्चर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों जानते हैं रसायन विज्ञान में किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हम सभी को परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। तो दोस्तों किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सर्वप्रथम हमें परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। तो दोस्तों परमाणु क्रमांक हमें याद रहेगा तभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, आप लोगों को जैसे ये मैंने बताया, ये अगर मैं पूछूं कि बेटा इसमें कितनी कक्षाएं हैं तो आप बोलेंगे सर इसमें एक कक्षा है। क्या है? मैंने कक्षा का नाम दे दिया के। दोस्तों मैंने बोला ये बताइए अब इसमें कितनी कक्षा हो गई, तो बोलेंगे दोस्तों आप कितना बोलेंगे? दो। तो मैंने दूसरी कक्षा को नाम क्या दे दिया? एल दे दिया। अब दोस्तों मैंने बोला ये कौन सी कक्षा है, तो आप बोलेंगे तीसरी कक्षा क्या हो जाएगी? एम। क्या हो जाएगी दोस्तों? एम। अगर मैं दोस्तों बोलूं कि ये कौन सी कक्षा है तो आप बताएंगे दोस्तों ये हो जाएगी एन अर्थात चौथी कक्षा। तो मैंने एल को माना पहली कक्षा और के को माना दूसरी कक्षा, एम को माना तीसरी कक्षा और मैंने दोस्तों एन को माना चौथी कक्षा। तो जैसा कि दोस्तों आपको बताया गया है कि के एल बराबर हो जाएगा दोस्तों के बराबर पहली कक्षा, के बराबर दोस्तों पहली कक्षा और एल बराबर दूसरी कक्षा, एम बराबर तीसरी कक्षा और एन बराबर चौथी कक्षा। तो जैसे मैंने आपको दोस्तों बताया, वैज्ञानिक बोरबरी ने बताया कि एक इन्होंने इक्वेशन दिया या फार्मूला निकाला 2n²। क्या निकाला दोस्तों? 2n²। 2n² में अगर देखा जाता है तो n क्या है? तो दोस्तों n है नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब कक्ष की संख्या। क्या है दोस्तों? नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब कक्ष की संख्या। क्या है दोस्तों? कक्ष की संख्या। कक्ष की संख्या का मैंने जैसे आपको बताया, के वाली पहली कक्षा हो गई, एल वाली दूसरी कक्षा हो गई, एम वाली तीसरी कक्षा हो गई और एन वाली चौथी कक्षा हो गई। तो अब दोस्तों हम के एल एम एन क्या है दोस्तों? तो के एल एम एन ये दोस्तों कोष है। क्या है दोस्तों? ये कोष है। क्या है? कोष है। तो अब हम जानते हैं कि दोस्तों पहली कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो बोरबरी ने बताया इस फार्मूले के अनुसार 2n² के फार्मूले के अनुसार उन्होंने बताया n बराबर क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब कक्ष की संख्या। तो दोस्तों n बराबर हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। क्या रखेंगे दोस्तों? n बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो बताइए पहली वाली कक्षा में कितने टर्न भरे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पास रखेंगे 1 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। अगर मैं बात करूं किसकी दोस्तों? अगर मैं बात करूं किसकी? अगर मैं बात करूं n बराबर 2 की। किसकी? n बराबर 2 की। तो आप जानते हैं दोस्तों कि n बराबर 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 दुनिया 8। तो दोस्तों दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। आप जानते हैं दोस्तों तीसरी वाली कक्षा में, कौन सी कक्षा में? तीसरी वाली कक्षा में। तो तीसरी वाली कक्षा में जानने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है? तीसरी वाली कक्षा में जानने के लिए अब यहाँ रखेंगे 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों 3 का स्क्वायर 9, तो 9 दुनिया कितना हो जाएगा दोस्तों? 18। कितना हो जाएगा? 18। तो दोस्तों आपको तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। तो जानते हैं दोस्तों अगली चौथी कक्षा, तो 2n², n बराबर क्या रखेंगे? 4 का स्क्वायर गुणे 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पास 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 दुनिया 32। तो यहाँ पास दोस्तों n वाली कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि अब बताइए दोस्तों हम इसको इकट्ठा लिख देते हैं कि के वाली कक्षा में, के वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, एम वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन और एन वाली कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। तो दोस्तों किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हमको पता होना चाहिए कि ये बताइए के वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और एम वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन तथा एन वाली कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया किसका किसका मैंने दोस्तों बताया? सोडियम का। तो दोस्तों सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। तो दोस्तों पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना? 9,
तो दूसरी वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से तो ज़्यादा भर नहीं सकते हैं, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में कितना हो जाएगा 1। तो दोस्तों इस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होगा। कितना होगा दोस्तों? 281 होगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आइए जानते हैं दोस्तों, अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। तो दोस्तों आइए जानते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं दोस्तों, हम जानते हैं। तो दोस्तों किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर उसकी बाहरी वाला कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी तत्व का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर उसके बाहरी वाली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब बात जानते हैं दोस्तों कि अब कोर इलेक्ट्रॉन क्या दोस्तों, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो कोर इलेक्ट्रॉन दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जितने बचते हैं सभी कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 8 और 2 10 हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। इसका पार्ट अगला वीडियो मैं आपको दूसरी क्लास में दूंगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप अधिकतर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल को आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।